हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि 3 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ा रहा था और मैं पढ़ा रहा था मीडियन के बारे में, अगर आपको पता हो तो। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल शानदार हूँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग जानते हो, अभी तक मैं 6 पॉइंट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक ट्रायंगल का अपने पास किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास होगी मीडियन, वो अपने पास होगी माध्यिका। ये लीजिए, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपने पास मीडियन होती है, माध्यिका होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, माध्यिका जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। याद रखना आप लोग। 3 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि जो अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल ए बी और सी है, यहाँ पर जो मीडियन होगी ए बी अपने पास, यहाँ पर वो अपने पास ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होता है अपने पास ट्वाइस ऑफ ए डी के। ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया है। 4 नंबर पॉइंट मैंने बताया है कि ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जो होंगी उनका सम उनके पेरीमीटर से हमेशा छोटा होता है। ए डी, बीई और सी एफ जो अपने पास होगा वो अपने पास यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो हमेशा तीनों मीडियन के सम से बड़ा होता है। ऐसा हम लोगों ने समझा है। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, 5 नंबर पॉइंट हम लोगों ने ये समझा है, एक ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। इस चीज को सेंट्रोइड भी हम लोग बोलते हैं। और 6 नंबर पॉइंट मैंने समझाया था आपको कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो अपने पास मीडियन को हमेशा कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और यहां आने के बाद कल मैंने क्लास छोड़ दी थी, ये आप लोगों को पॉइंट 6 पॉइंट में आपको समझा चुका हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को पता होगी। 6 पॉइंट कल की क्लास में मैं बता चुका था, आपको थोड़ा सा ये चीजें याद आए इसके लिए मैंने इसको एक बार रिपीट कर दिया है, एक बार वापस रिवाइज कर दिया है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं तो आज की नई क्लास, जिसमें मैं आपको आगे के पॉइंट इसमें पढ़ाऊंगा। 6 पॉइंट यहां तक हो चुके हैं, 6 पॉइंट आगे वाले और बताता हूं और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस में करवाता हूं, तो आपको चीजें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। ध्यान रखना आप लोग। यहां पर अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 के बाद देखिए पॉइंट नंबर 7। 7 नंबर पॉइंट अपने पास ये बोलता है, अगर आपको देखिए 6 पॉइंट मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 6 पॉइंट आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। अब कमेंट थोड़ा सा कम कीजिए और मैं जो बोल रहा हूं उस चीज पर आप लोग ध्यान दो। ना ना, विशाल 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, सिर्फ मिड पॉइंट पर मिलेगी वो। यहां पर याद रखना, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो बेस का रेशियो है। ये 5 है, ये 3 है, तो इसका जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 5:3। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और याद रखना, बेस का रेशियो अगर 5:3 है तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा वो भी अपने पास कितना होगा, 5:3 होगा, 5:3 होगा। ये लीजिए, यहां पर मैं समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। याद रखना, जरूरी नहीं कि नीचे ही हो बेस, बेस इधर भी अपने पास हो सकता है। ये 4 है, ये अपने पास 3 है, तो याद रखना दोनों ट्रायंगल ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी अपने पास कितना होगा, 4:3 होगा। एक ही ट्रायंगल में बेस नीचे वाला ही होना जरूरी नहीं है, साइड में भी अपने पास हो सकता है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। इस टाइम मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइम मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। तो यहां पर यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वो बांटता क्यों है वो चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। जो अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए
बी और सी, ये इसके अपने पास मीडियन है, मान लीजिए एडी, और जो ग्रेविटी सेंटर होगा, जो गुरुत्व केंद्र होगा, वो हमेशा उसको कौन से रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मुझे एक बात बताइए, इसको बी से अगर जी पर मैं मिला दूं और यहां पर इधर से अगर सी से जी को अगर मैं मिला दूं इस प्रकार से, तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ए बी डी की, एक एक चीज मुझे बताते रहना, ये मुझे समझाते रहना। मुझे बताओ ए बी डी ट्रायंगल की बात करूं तो बेस का रेशियो अगर 2:1 है, तो क्या जो ट्रायंगल बना ये वाला, इसका और इसका रेशियो मुझे बताइए 2:1 होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि जो बेस का रेशियो होगा वही अपने पास इसका रेशियो होगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, फिर देखना आप लोग। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास यहां से रेशियो जो अपने पास है, ये रेशियो अपने पास 2:1 है। मीडियन का रेशियो है, ये रेशियो अपने पास ये वाली वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू 1 है। अगर बेस का रेशियो अपने पास दोनों ट्रायंगल में ए डी सी की बात कर रहा हूं, बेस का रेशियो 2:1 है, तो एरिया का जो रेशियो अपने पास होगा वो भी मुझे बताइए क्या 2:1 होगा, ये अपने पास 2 होगा और ये अपने पास 1 होगा। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या ये 2:1? हाँ और ना मेरे साथ साथ भाई बोलते रहा करो, ताकि चीजें मैं आपको अच्छे से ढंग से समझाता रहूं। यहां पर तो मुझे एक बात बताइए, ये बात अगर समझ में आई है, अपने पास 2:1 कैसे हुआ, ये बात सभी को समझ में आई है। तो याद रखना, अगर मुझे बताओ बी से जी को मिलाकर अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या यही अपने पास मीडियन होगी क्या? जी से पास होने वाली लाइन मीडियन होती है और मीडियन अपने पास सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि यहां से यहां तक इस लाइन, ये अगर मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल ए जी सी की बात करूं तो ए जी सी में क्या इस लाइन को मिड पॉइंट अगर मिल रहा है, तो ओनली इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या अपने पास यहां से जी को मैं माध्यिका बोल सकता हूं क्या? अगर मिड पॉइंट पर मिल रहा है तो जी को मैं माध्यिका बोल सकता हूं। और माध्यिका ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 तो पहले से था, ये छुपा हुआ ये वैल्यू 2 है, तो ये भी अपने पास 1 होगा और इधर वाला भी अपने पास क्या 1 होगा, क्योंकि माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो क्या 1:1 कैसे हुआ, क्या समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, उसको मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं एकदम अच्छे से ढंग से। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जो सी से होकर और फिर सी से जी से होकर अगर जाती है तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिलेगी। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से यहां तक को आप लोग, ये अगर एफ मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल ए जी बी में, क्या आप लोग जी एफ को माध्यिका बोल सकते हो क्या? क्या मीडियम बोल सकते हो क्या एफ जी को? आप कहोगे सर ये मिड पॉइंट है, तो जरूर हम लोग मीडियन बोल सकते हैं। और ये पहले से एरिया अगर 2 था और माध्यिका अगर है, तो माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। ये अगर 1 है तो ये भी अपने पास कितना होगा? 1 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये चीज बस आप लोग रट लेना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि मैं क्या बता रहा हूं, तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपने पास ट्रायंगल ए बी और सी जो है, तो जो ग्रेविटी सेंटर होगा, गुरुत्व केंद्र जो अपने पास होगा, ये डी है, ये अपने पास ई है और ये अपने पास एफ है। जो ग्रेविटी सेंटर होगा वो 6 भागों में, अगर टोटल का एरिया 6 है तो इनका सभी का एरिया बराबर बराबर होता है, 1 1 1 और 1। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपने पास ग्रेविटी सेंटर ए बी और सी है, ये अपने पास डी, ये अपने पास ई है और ये अपने पास सी एफ है। अगर अपने पास ये ग्रेविटी सेंटर अगर है, गुरुत्व केंद्र अगर है और टोटल का एरिया अगर 1 है, तो इसका एरिया 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, ये अपने पास सभी का बराबर बराबर होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हाँ, ग्रेविटी सेंटर और सेंट्रोइड दोनों बात एक ही है। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 7। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 8, ये टोटल 12 या 13 जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं सारे के सारे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इनको आप लोगों को याद भी रखना है। फिर इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। थ्योरी क्लियर होने के बाद क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ऐसे हम लोग चलते चलेंगे, ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट नंबर 8 में,
हमेशा याद रखना कि अपने पास एक ट्रायंगल ए बी और सी अगर है, एक ट्रायंगल है अपने पास, ए है, बी है और सी है, याद रखना इसकी एक मीडियन अपने पास अगर एडी है, दूसरी मीडियन अगर अपने पास इसकी बीई है, और तीसरी मीडियन अगर इसकी अपने पास सी एफ है। यदि किसी भी ट्रायंगल की तीन मीडियन अगर ग्रेविटी सेंटर पर अगर अपने पास मिल रही हैं, गुरुत्व केंद्र पर अगर मिल रही हैं, तो याद रखना यहां पर अपने पास ये जो है माध्यिकाएं जो है अपने पास एडी प्लस बीई प्लस अपने पास सी एफ, इसका तो अपने पास 4 गुना, और अपने पास यहां पर जो भुजाएं हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका 3 गुना और इनका 4 गुना, ये हमेशा बड़ा होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, अपने पास साइड जो है ए बी वो किधर भी लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी सी प्लस सी ए, इसका तो अपने पास साइड का तो 3 टाइम और मीडियन के सम का 4 टाइम, अपने पास यहाँ पर बीई प्लस सी एफ इसका 4 गुना, ये अपने पास बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना, ये आपको रटना है, ये बात ध्यान देना आप लोग। यहां से हमेशा आप लोग याद रखना कि आता कैसे वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है वो कहेगा इन ट्रायंगल एबीसी एडी बी एंड सी एफ आर मीडियन रेस्पेक्टिवली, तो देन आप लोगों से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है अगर एडी बी और सी एफ अगर माध्यिकाएं हैं तो। फिर 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये दे दिया, कभी 4 इधर 3 इधर दे देगा, कभी 3 इधर 2 इधर दे देगा। तो उन चीजों से आप लोग ध्यान रखना कि 4 ऑप्शन तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन ये ऐसा होता है, इस चीज को ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 8। मैं समझा देता हूं कि ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, कहां से आया, वो सारी चीज मैं बता दूंगा। देखिए आप लोग, बिल्कुल ठीक है जगदीश। यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं एक चीज, अब क्योंकि पहले जब भी बैच स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा पहली क्लास में बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, दूसरी क्लास में थोड़ा सा कम होता है, और तीसरी क्लास से फिर ओनली पढ़ने वाले ही बच्चे बचते हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो फिर गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, बस 1-2 क्लास में जरूर प्रॉब्लम आती है, उसको आप लोग झेल लिया करो, फिर कोई दिक्कत अपने पास आएगी नहीं, फिर पूरी क्लास बहुत स्मूथ चलती है, क्योंकि ओनली और ओनली फिर पढ़ने वाले बच्चे ही बचते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे ही सोच कर आते हैं वो बच्चे, फिर रेगुलर रह नहीं पाते, क्योंकि उनको दूसरे इंपॉर्टेंट काम बहुत सारे करने होते हैं जिंदगी में। यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको रेशियो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है, किसी भी चीज को रेशियो में डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो अब सीखने की कोशिश करना, आप लोग ये चीज ध्यान देना। देखिए ये जो अपने पास है रेशियो, टोटल साइड अगर यहां से m1 थी तो 2 अगर निकालना है तो m1 अपने पास अपॉन 3 और इनटू कर दोगे आप लोग 2 से, तो ये इधर वाला आ जाएगा। जो रेशियो आपको जिधर वाला निकालना है, जैसे टोटल के नीचे टोटल m1 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना है 3, और इनटू कर दोगे 1 से, तो ये इधर वाली साइड आ जाएगी। तो उधर वाली को हम लोग बोलते हैं 2/3 और इधर वाली को बोलते हैं हम लोग 1/3। यूलर लाइन, सा को तो ऐसे कोई लाइन बना दी जाए, ऐसे कोई भी लाइन इस तरीके से अगर बनाओगे ऐसे, तो सा को यूलर लाइन दिखाई देनी शुरू होगी। बहुत शानदार भाई। अच्छा, और भी 5-7 चीजें आप रट लीजिए, कभी चतुर्भुज बोल दो, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दो, कभी कुछ भी, ऐसे 5-7 बड़े बड़े नाम रट लो, जिससे आपके आसपास वाले बच्चों को लगेगा कि यार ये पढ़ने वाला बच्चा है, मुझे तो यूलर लाइन पता ही नहीं, देखो इसको तो यूलर लाइन भी पता है। तो ऐसे कोई बड़े बड़े जो नाम होते हैं उसको 8-10 को रट लो, कोई मतलब नहीं निकलता कहां पर क्या बोल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, आप तो लिख दिया करो बीच बीच में। इससे क्या है कि दूसरे बच्चों को लगेगा कि राहुल यहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसा लगेगा उनको, क्योंकि उनको नहीं पता होगा तो आपसे फीलिंग आएगी उनको ऐसे। तो ऐसे करते रहो भाई, लिखते रहा करो। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास कभी बचपन में या कभी भी किधर से यूलर लाइन सुना है राहुल ने, और ऐसे लाइन बनाते ही यूलर लाइन राहुल के लिए हो जाती है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग, जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां पर ए है, बी है और सी है। इसकी अपने पास एक जो माध्यिका है वो तो अपने पास एडी मान लीजिए, पहली मीडियन जो है वो एडी मान लीजिए, दूसरी मीडियन जो है वो आप लोग बी ई मान लीजिए, और तीसरी जो मीडियन है उसको आप लोग सी एफ मान लीजिए। इसकी 3 माध्यिकाएं हैं, तीसरी को आप लोग सी एफ मान लो, और माध्यिका जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर।
सबसे पहले पहली मीडियन को एडी को आप लोग मानिए m1 है, एडी बराबर m1, बीई बराबर अपने पास m2 है और सी एफ बराबर अपने पास m3 है। यहां पर एडी बीई और सी एफ इस प्रकार से अपने पास है m1 m2 और m3। हमें सभी को पता है कि गुरुत्व जो केंद्र है वो हमेशा और हमेशा यहां पर गुरुत्व केंद्र हमेशा और हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो दो वाली को तो बोलते हैं 2/3 m1 और एक वाली को बोलते हैं 1/3 m1। 2/3 अपने पास ऊपर वाली जो साइड होगी ये अपने पास होती है 2/3 और नीचे वाली साइड कितनी होती है 2/3 m1 बोल सकते हो और नीचे वाली साइड को क्या बोल सकते हो 1/3 m1 बोल सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, इसको अगर ठीक नहीं बोलोगे धो दिए जाओगे। ध्यान रखना ये 2:1 होता है, तो ये 2/3 अपने पास m2 है और यहाँ पर अपने पास 1/3 m2 है, ये लीजिए। और यहाँ पर तीसरी जो लाइन अपने पास है ये 2/3 m3 है अपने पास और इधर वाली लाइन जो है वो 1/3 m अपने पास 3 है। ध्यान रखना यहां पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझना, इसको मैं हटाता हूं, ये कोई काम का अपने पास है नहीं, इधर वालों को मैं मिटाता हूं। आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो मुझे समझाना है। अब मैं इसको हटाता हूं, ये वाली लाइन में हटा देता हूं। अगर सबसे पहले आप लोगों के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से, यहां पर ट्रायंगल ए जी बी में एक ट्रायंगल में क्या पहली क्लास में मैंने आपको बताया है दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। एक बार हाँ ना करके बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना आप लोग, 2/3 m1 प्लस 2/3 m3 अपने पास 2/3 m2। क्या दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा? इतनी चीज क्या आप लोग जानते हो क्या, बताइए मुझे। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, याद रखना याद रखना याद रखना। सेम कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा ट्रायंगल बीजीसी में, बीजीसी में यहां पर सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। ये अपने पास 2/3 m2 प्लस अपने पास 2/3 m3। ये अगर अपने पास होगा, क्वेश्चन किसी पर भी बेस्ड आ सकता है, ध्यान रखना। अपने पास ये बीसी है और अपने पास तीसरा ट्रायंगल एजीसी में मैं कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूं। कैसा भी पेपर आ जाए, आसान आ जाए टफ आ जाए, आपको ये पक्का है कि आसानी लगेगा मैथ्स का पेपर। इतनी बात मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, ग्रेटर देन होगा अपने पास सीए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं भाई। यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या 2/3 अगर कॉमन ले लें, अगर 2/3 में कॉमन ले लूं तो उसके बाद भी m1 कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर m1 दो बार आ जाएगा, तो एक दो और कॉमन ले सकते हो। तो ये हुआ m1 प्लस m2 प्लस m3, ग्रेटर देन होगा अपने पास किससे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। ये अपने पास 3 उधर चला जाएगा, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3, यहां से 4 इंटू ये बराबर 3 इंटू अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं हर पॉइंट को इतना बेसिक से इतना अच्छे से एक ही पॉइंट पर मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, यहां पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर लिख कर भी ला सकता हूं। टाइप करवाया हुआ मिलेगा, पहले से छपा हुआ मिलेगा, मैं पढ़ दूंगा, इसको याद कर लेना और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अगर उसको 30 सेकंड में बताकर मैं निकल गया यहां से, इसको अगर कम से कम मैंने 2 ढाई 3 मिनट अगर दिए हैं तो आपके 3 मिनट ये चीज दिमाग में रहेगी और उसके बाद ये जो चीज है आपके कम याद तो यही करना है, याद तो आपको यही करना है एसएससी रेलवे सीडीएस के लिए। लेकिन मैं आपको इसलिए समझाता हूं, उससे एक तो बेसिक आपका क्लियर होता है, जो क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं वो बहुत सारी चीज आपको थ्योरी में ही पता लग जाती है, और दूसरी बात आपके दिमाग में अगर 2.5-3 मिनट तक कोई चीज रहेगी तो ज्यादा याद रहती है, जब वापस आप लोग पढ़ोगे तब तक ये चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम में जब आप लोग पहुंचोगे, एग्जाम कल ही नहीं है, एग्जाम 4-5-6 महीने बाद एग्जाम होगा, उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे 3 किधर आएगा और 4 किधर आएगा, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो साइड की तरफ हमेशा 3 आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, साइड की तरफ 3 आएगा। बड़ा कौन होगा? 3 और 4 में बड़ा कौन है? तो आप कहोगे 4 बड़ा है सर। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हो, ध्यान रखना।
कुछ बच्चे जो कंफ्यूज होने के लिए ही बने होते हैं, उनको वो कहेंगे सर माध्यिका भी तो 3 होती है। वो कहेंगे सर माध्यिका भी तो ट्रायंगल में साइड ही 3 क्यों, माध्यिका भी तो 3 होती है। ध्यान रखना, माध्यिका 1 भी हो सकती है, माध्यिका 2 भी हो सकती है, माध्यिका 3 भी हो सकती है, लेकिन क्या किसी ट्रायंगल की साइड 1 हो सकती है क्या, कि एक साइड है ये बड़ा होके ट्रायंगल बनेगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बताइए मुझे। माध्यिका 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन साइड ऐसा थोड़े ना कि एक साइड है बड़ा हो जाएगा तब जाके ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। साइड ट्रायंगल की 3 ही चाहिए, याद रखना आप लोग, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये था पॉइंट नंबर 8। 8 था या 9 था? ये शायद मुझे लगता है पॉइंट नंबर 8 था। तो चलिए 9 नंबर पर मैं आपको लेकर चलता हूं। पॉइंट नंबर 9 में आपको समझाता हूं। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, सभी लोग इसको अच्छे से समझना भाई। हाँ, बड़ा होकर ट्रायंगल बनेगा। देखिए, ये अपने पास यहां पर कोई भी अगर ट्रायंगल है, ध्यान से समझना भाई अच्छे से, कोई भी अगर अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, ये कोई ट्रायंगल अगर ए बी और सी है और इसकी एडी अगर अपने पास मीडियन है, अगर अपने पास एडी माध्यिका है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, डी अगर मिड पॉइंट पर मिल रहा है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास डी सी स्क्वायर। ये है अपोलोनियम थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आजकल आते हैं, याद रखना। अगर कभी भी अपने पास एल्टीट्यूड हो, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन अगर हो, तो फिर लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो वो तो हम लोगों को बहुत फेमस थ्योरम है, पाइथागोरस तो पढ़ पढ़कर वो याद ही कर लेते हैं, हम लोग इतनी बार पढ़ते हैं। लेकिन अपोलोनियम साहब जो हैं वो इतने फेमस है नहीं, उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी मीडियन के लिए, तो ये अपने पास माध्यिका की लंबाई निकालने के काम आता है। लेकिन पाइथागोरस आता है जब 90 डिग्री का कोण हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अपने पास पाइथागोरस साहब भी हुए, वो उन्होंने क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास ए है, बी है और सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा अपने पास सी स्क्वायर। या तो ऐसे लिख सकते हो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, या सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तीनों में से जो मर्जी आए वो आप लोग लिख सकते हो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना, याद रखना, याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक एल्टीट्यूड डाल दूं एपी, ध्यान से सुनना प्रत्येक बच्चा, अगर मैं यहां पर एल्टीट्यूड डाल दूं एपी, तो मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने, इसके सामने कितने कर्ण हैं? तो आप कहोगे सर 2 कर्ण हैं, एक तो एसी है और एक अपने पास एडी है। मुझे बताओ एडी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप? ध्यान से समझना, एडी स्क्वायर बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या, यदि अपने पास एडी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, ये देखकर आप बताना, बाकी चीजें छोड़ दो, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? हां और ना करके बताइए सभी लोग फटाफट, बताइए। विजय सिंह, थोड़ी देर में समझ में आएगा भाई क्यों नहीं लिया। एडी स्क्वायर बराबर मैंने एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर कैसे लिख दिया, क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। देखिए, दूसरा मुझे बताओ, मैं फिर पूछता हूं, 90 डिग्री के सामने, रिंकी सिंह अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लो पाइथागोरस थ्योरम, बाकी आप सारी चीजें भूल जाओ। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आप कहना 90 डिग्री के सामने वाले साइड के स्क्वायर में सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिंकी सिंह, जिंदगी का लक्ष्य बना लो, पूरी जिंदगी का, 90 डिग्री के सामने एडी है, तो एडी के लिए आप लोग लिखोगे एडी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से या आपके जिंदगी के लक्ष्य थ्योरम से। शुभम, 90 डिग्री के सामने कितना है, एडी, तो एडी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। या तो आगे ब्रैकेट में लिख दो पाइथागोरस थ्योरम, या लिख दो जिंदगी के लक्ष्य थ्योरम से। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने एसी भी तो है, तो एसी बराबर भी लिख सकते हो, क्यों परेशान हो रहे हो? एसी भी तो है सर इसके सामने, तो एसी स्क्वायर बराबर मुझे बताइए क्या लिखोगे आप इसके सामने। अगर एसी भी है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं,
तो ए सी स्क्वायर बराबर मुझे बताइए क्या लिखोगे। तो ए सी स्क्वायर के लिए एक तो आप लोग लिखोगे 90 डिग्री के सामने ए सी, तो एक तो साइड लिखोगे ए पी स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या लिखोगे आप लोग, पीसी स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या। देखिए ये चीज अपने पास है पाइथागोरस थ्योरम से, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपने पास ए सी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या हम लोग यहां पर एपी स्क्वायर की जगह, यहां से मुझे एक बात बताओ, ये जो एपी स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है इसकी जगह मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, एपी स्क्वायर की जगह यहां पर एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर, इस चीज को मैं इधर ले आया, एपी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर पी से सी को आप क्या लिख सकते हो, पी से सी को आप लोग लिखोगे सर, आप कहोगे पीडी प्लस डीसी भी मैं लिख सकता हूं पी से सी को। जो पी से सी है उसको मैं पीडी प्लस डीसी भी सर लिख सकता हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया है, ये अपने पास हो गया एडी स्क्वायर माइनस अपने पास पीडी स्क्वायर प्लस अपने पास पीडी स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, पीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस 2 पीडी इंटू अपने पास डीसी। ये लीजिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। ये लीजिए पाइथागोरस थ्योरम के बाद होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा अपने पास फॉर्मूला है। और मुझे बताइए क्या पीडी स्क्वायर से पीडी स्क्वायर कटने के बाद आप लोग यहां पर क्या लिख पाओगे, तो आप कहोगे सर मैं लिख पाऊंगा एडी स्क्वायर प्लस अपने पास डीसी स्क्वायर प्लस अपने पास 2pd इंटू अपने पास डीसी। ये चीज मैं लिख सकता हूं, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। मुझे एक बात बताइए, फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना, और 90 डिग्री उस साइड अगर 90 डिग्री है तो इस साइड भी अपने पास 90 डिग्री है। जैसे रामकिशोर मीणा काफी देर से समझाता, बहुत देर से चिल्लाते हुए आ रहा है कि एबी भी हाइपोटेनस है। बहुत बढ़िया भाई रामकिशोर, बहुत कम बच्चों को ऐसी चीजें पता लगती हैं जो आप देख पा रहे हो मेरे भाई। बहुत शानदार, बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छा, वेरी 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 एक्सीलेंट भाई। तो यहां पर अपने पास 90 डिग्री के सामने एक ए बी भी अपने पास है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ए बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए। और जब तक उसको ए बी मैंने नहीं लिया तो उससे पहले वो रुका भी नहीं है। इतनी बार अपनी इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो यार बिना मतलब, ये एनर्जी फिक्स है, ध्यान रखना। आप लोग जितने भी बड़े लोगों को आप लोग देखोगे वो हमेशा सेम ही कपड़े पहनते हैं। आप लोग देखोगे बराक ओबामा को देख लो और किसी भी बंदे को देख लो, वो लगभग सेम ही कपड़े पहने हुए आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी एनर्जी कपड़ों पर भी वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये जो एनर्जी होती है ये आपको बाद में थोड़ा सा आप एक स्टेज ऊपर जाते हो ना तब समझ में आती है कि बिना मतलब की चीजों में हमें एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एनर्जी फिक्स है अपनी, जिसको आप ये बताने में वेस्ट कर रहे हो। और उसके बाद मेरा रिप्लाई मिला या नहीं मिला, अभी तक तो नहीं आया, फिर रिप्लाई कर, फिर पेस्ट करता हूं, अब की बार मिला या नहीं मिला, आपका दिमाग उसमें रह जाता है, इतने में ये बताकर निकल जाता हूं। तो इस चीज को आप ध्यान से सुनो, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि आप यहां पर एनर्जी फिक्स है। मैं सारी चीज बताऊंगा जो भी काम की है, ठीक है ना। तो भाई देखिए, वैसे ए बी एल्टीट्यूड है, बहुत कम लोगों को दिखाई देता है भाई। इसमें बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर जिस बच्चे में होती हैं उसी को पता लग पाता है कि ए बी भी अपने पास यहाँ पर एल्टीट्यूड है, सॉरी हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। राय राजीव फिर समझाता हूं भाई, कोई चीज नहीं समझ में आई तो। ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कर्ण है, इसकी जगह आप लोग हमेशा अपने पास एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर लिख सकते हो, ये चीज आपको लिखनी है। ये लीजिए सबसे पहली बात। और एपी स्क्वायर की जगह यहां से, ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, एपी स्क्वायर की जगह एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर लिखोगे आप, एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर लिखोगे इसकी जगह। और बी से पी को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे बी से पी को सर बीडी माइनस पीडी लिख दो। टोटल बीडी में से अगर मैं पीडी घटा दूं तो बीपी तो बचेगा, तो बीडी माइनस आप लोग पीडी लिख सकते हो, ये लीजिए। तो बताओ ये कितना हुआ, तो आप कहोगे सर एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर प्लस अपने पास बीडी स्क्वायर माइनस प्लस अपने पास पीडी स्क्वायर माइनस 2 बीडी इंटू पीडी।
यहां पर पीडी स्क्वायर से पीडी स्क्वायर तो अपने पास कट जाएगा, पीडी स्क्वायर से पीडी स्क्वायर अपने पास कट गया, ये क्या बचा एडी स्क्वायर। ये मुझे आप लोग बताइए बीडी की जगह क्या मैं डीसी भी लिख सकता हूं क्या, दोनों बराबर है, माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है, तो मुझे एक बात बताओ बीडी बराबर क्या अपने पास डीसी है क्या। आपको बिल्कुल सर बीडी बराबर डीसी है, तो बीडी बराबर अगर डीसी है तो बीडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डीसी भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। या डीसी की जगह आप लोग बीडी लिख सकते हो, उसमें जो आपको चाहिए, जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोग लिख सकते हो, बीडी रख सकते हो या डीसी रख सकते हो, वो रख लीजिए। माइनस अपने पास 2 इंटू बीडी की जगह मैं डीसी रख रहा हूं और साथ अपने पास पीडी तो है ही, ये इक्वेशन सेकंड है। आप इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो इस साइड तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इस साइड अपने पास ये आ जाएगा 2 टाइम ए डी स्क्वायर है और 2 टाइम अपने पास डी सी स्क्वायर है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया है और ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा, तो 2 टाइम ए डी स्क्वायर 2 टाइम डी सी स्क्वायर, ये होती है अपने पास अपोलोनियम थ्योरम, जो आप लोगों को याद रखनी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ 2-4% बच्चों को कम समझ में आया हो, लेकिन वो इसको रिपीट करके वापस देखेंगे और सिर्फ अपोलोनियम थ्योरम को याद करेंगे। वो चीज मैं आपको वापस बता देता हूं कि कौन सी चीज को आपको याद करना है, फिर अगर किसी बच्चे को प्रूफ अगर समझना है तो इसी टाइप से करते चलो, 2-3 बार वीडियो अगर देखोगे तब जाके माइंड में सेट हो पाएगा। एक बार में कुछ बच्चों को नहीं आ पाती है, लगभग को तो आ जाती है, 2-4% बच्चे रह जाते हैं। हाँ पेपर भी आएगा भाई, बिल्कुल। ये देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं 9 नंबर पॉइंट आपको क्या समझा रहा था। 9 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये पॉइंट नंबर 9 ही है जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल ए बी और सी में अगर अपने पास एक मीडियन अगर एल यहां से एक मीडियन अगर एडी है, तो हमेशा याद रखना अपोलोनियम थ्योरम आप लोग लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा अपने पास ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर, और उसके बाद याद रखना आप लोग डीसी या बीडी में से जो आपको पसंद हो वो आप लोग लिख सकते हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये सी एफ है तो आप लोग क्या लिखोगे, बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू अपने पास यहाँ पर बी एफ स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर, या बी ई ले लीजिए, बी ई स्क्वायर, या ई ए भी लिख सकते हो, ई सी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बराबर हैं, याद रखना। तीसरी मीडियन अगर अपने पास सी एफ है तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसके लिए, इसके लिए आप लोग लिख सकते हो सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू सी एफ स्क्वायर प्लस अपने पास एफ बी स्क्वायर या एफ ए, दोनों बात एक ही है, याद रखना। अब भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने पास यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में ये साइड मान लीजिए अपने पास 5 है, ये साइड 7 है और ये साइड अगर 6 है, तो ए से डालेंगे एल्टीट्यूड की लेंथ, अगर कभी नहीं सॉरी माध्यिका की लंबाई अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो माध्यिका की लंबाई निकालने का तरीका होता है 5 का स्क्वायर प्लस अपने पास 7 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर, और ये अपने पास यहाँ पर 3 और 3 है, तो चाहे ये वाला 3 ले लो चाहे ये वाला 3 ले लो, वो तो बात एक ही है। इसको सोल्व करके एडी का मान निकालेंगे और वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। हाँ कर सकते हो, तीनों में से कोई सी भी साइड ले सकते हो माही, जो आपकी मर्जी है वो साइड आप लोग ले सकते हो। ये लीजिए नोट्स इसके बना लीजिए, उसको प्रूव करना है तो एक बार वापस आपको देखना पड़ेगा भाई, कुछ बच्चों को 2-4% को, ये मैं मेरी तरफ से आपको बता रहा हूं। अभिषेक जो नंबर दिया हुआ उस पर बात कर लीजिए भाई, सारी प्रॉब्लम तो यहां पर मैं कैसे कर पाऊंगा। देखिए यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास 9 नंबर के बाद हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 10,
और प्रत्येक बच्चा पॉइंट नंबर 10 के लिए ये चीज याद रखना, एक ट्रायंगल ए बी और सी में, ध्यान से समझना मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहां पर अपने पास एक माध्यिका अपने पास है एडी, एक मीडियन अपने पास एडी है, दूसरी मीडियन अपने पास बीई है, और तीसरी मीडियन अगर अपने पास सीएफ है, जो ग्रेविटी सेंटर पर अगर मिले तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ध्यान से सुनिए, ए बी अब की बार स्क्वायर की फॉर्म में है, ये ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास बी सी स्क्वायर प्लस अपने पास सी ए स्क्वायर, इसका तो 3 गुना, और अपने पास माध्यिकाओं का जो स्क्वायर है ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, इसका अपने पास 4 गुना, और अब की बार बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही 3 और 4 आएगा तो आपको पॉइंट नंबर 8 की याद आएगी, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे ही पॉइंट नंबर 3 अपने पास आया तो हम लोगों को जो याद आएगी वो पॉइंट नंबर 8 की याद आएगी, जो थोड़ी देर पहले मैं समझा कर आया हूं। लेकिन याद रखना ये दोनों जो पॉइंट हैं वो देखने में ही एक जैसे लग रहे हैं, बाकी इनका कोई आपस में कोई रिलेशन है नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये दोनों अलग अलग तरीके से प्रूव होते हैं, एक जगह से नहीं आए, लेकिन पॉइंट में कभी कभार यहां पर स्क्वायर लगा हुआ मिल जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहां पर ए बी बी सी सी ए का स्क्वायर लगा हुआ है, इनका स्क्वायर लगा हुआ है तब तो ये बराबर है, और स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो ये बड़ा है। ये तो इस प्रकार से प्रूव हुआ था, अगर आप समझ पाए हो तो। ये जो चीज प्रूव हुई है वो तो इस प्रकार से अपने पास प्रूव हुई है, और ये वाला जो पॉइंट है वो कैसे प्रूव होगा पॉइंट नंबर 10, वो मैं आपको समझा देता हूं, देखिए आप लोग। तो एक बार फिर लिखता हूं, जिस बच्चे को नहीं पता मुझे एक बात बताइए, अपोलोनियम थ्योरम जो है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास डी सी स्क्वायर, ये लीजिए। ध्यान से समझना, इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप लोग लिख सकते हो बी सी स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग आए हैं, वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग तरीके से प्रूव होते हैं। बी ई स्क्वायर प्लस अपने पास ई ए स्क्वायर, ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। और तीसरा ये वाली मीडियन अगर है तो सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 2 इंटू अपने पास सी एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, सी एफ स्क्वायर प्लस अपने पास एफ बी स्क्वायर, ये लीजिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से है। मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर ध्यान से समझना, आ सकता है भाई किधर से भी आ सकता है मुझे एल्टीट्यूड तो, लेकिन प्रूव करने का तरीका वही है। यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या अपने पास ये मिड पॉइंट अगर है तो डीसी की जगह क्या आप लोग बीसी बाई 2 भी लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो डीसी की जगह अगर बीसी बाई 2 है तो डीसी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, तो डीसी स्क्वायर की जगह लिखोगे बीसी स्क्वायर अपॉन 4। डीसी स्क्वायर की जगह जो आप लोग लिखोगे ये अपने पास क्या लिखोगे, ये लिखोगे बीसी स्क्वायर अपॉन 4, ये लीजिए। मैं एक बार फिर समझाता हूं, कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया है तो देखिए आप लोग, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास यहां से अपने पास ये अगर मिड पॉइंट है तो ई से ए को क्या आप लोग ए सी बाई 2 भी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एसी को एई को ईसी बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ई ए स्क्वायर अगर होता है वहां पर तो उसकी जगह क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर एसी स्क्वायर अपॉन 4 लिखोगे, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एसी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4, ये हम लोगों ने लिख दिया। और सेम इसी कॉन्सेप्ट से मुझे बताइए एफ बी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, तो एफ बी बराबर क्या ए बी बाई 2 लिख सकते हो क्या? और एफ बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो वो होगा अपने पास ए बी स्क्वायर अपॉन 4। तो इसकी जगह अगर आप लोग ए बी स्क्वायर अपॉन 4 लिख देते हो, ए बी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4, इन सभी को ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड कर लेना, लास्ट रिजल्ट अपने पास यही आना है। ये चीज मैंने आपको याद करवाई है, याद करवाई है और याद करवाया है ये वाला पॉइंट। इस चीज को हम लोग याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। सिद्धार्थ लव यू भाई, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान रखो, आप भावनाओं पर कंट्रोल रखो अपने। यहां पर देखिए ये था पॉइंट नंबर अपने पास 10, जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप लोगों को याद करना है, एक बार पढ़ लेना है। जब आएगा तो 3 किस साइड आएगा, 3 भुजाओं की तरफ आएगा, ये याद रखना। बस कंफ्यूज हो जाओ तो इतना ही चीज ध्यान रखना कि 3 किस साइड आएगा,
तो 3 भुजाओं की तरफ आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर देखना। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर जो 11 है, ये अपने पास स्पेशल कंडीशन है। पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12, ये अपने पास स्पेशल कंडीशन है। वो कंडीशन देगा तभी ये चीज काम की रहेगी अपने। वो कहेगा यदि किसी ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटें, काटती हमेशा नहीं है, यदि कभी भी काटें, एक ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं यदि 90 डिग्री पर काटें, हमेशा काटती नहीं है। क्वेश्चन में लिख कर देगा अगर 90 डिग्री पर काटें, यदि एक ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर अगर काटती हैं तो हमेशा ध्यान रखना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है 5bc स्क्वायर के। ऐसे क्वेश्चन में ए बी और ए सी का मान देकर बीसी की वैल्यू हम लोगों से पूछता है, लेकिन ये प्रत्येक ट्रायंगल में नहीं होता। ओनली और ओनली तब होगा जब ये गिवन हो कि एक ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करें तो ऐसा होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर ऐसा क्यों होता है मुझे बताइए। ये वाला अगर अपने पास 2x है, 2:1 होता है, तो ये कितना होगा, x होगा। ये अपने पास 2y है तो ये कितना होगा, y होगा। ये मिड पॉइंट है तो इसको लिख सकते हो AC/2, और ये अगर मिड पॉइंट है तो इसको लिख सकते हो AB/2। और अब हम लोग कंप्लीट काम करेंगे। अगर रिंग किसिंग भाई आप समझ पाए हो तो अपने जिंदगी का लक्ष्य याद करो, पाइथागोरस थ्योरम। एक ही लक्ष्य बनाओ अपनी जिंदगी का, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान रखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं क्या इस ट्रायंगल में 4, इसका स्क्वायर अपने पास कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये कोण क्योंकि 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। ऐसी इधर वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, ये कोण 90 डिग्री है तो आप कहोगे सर मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 4y स्क्वायर बराबर है अपने पास ए सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। ये लीजिए, जब आप लोग ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर कितनी बार आया, 5 बार। वाई स्क्वायर भी जब जोड़ोगे 5 बार, 5 अगर कॉमन ले लो तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, मुझे बताइए क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। जैसे आप लोग दोनों को जोड़ोगे तो क्या यहां पर लिख सकता हूं क्या मैं कि ए बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया हमने, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। सेम इसी कॉन्सेप्ट से इस वाले ट्रायंगल में ये कोण भी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर। और यहां से बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख पाओगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिख पाओगे bc स्क्वायर अपॉन 4। इसकी जगह आप लोग लिख पाओगे bc स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 है। 4 से 4 अपने पास हट गया और ये अपने पास रिजल्ट खुद ही आ गया, हम लोगों ने कुछ किया नहीं। यहां पर इसका कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया, खुद ही अपने पास आ गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से फिर कर देता हूं, अपने पास ए बी स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आ गया। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से 2x स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, ये bc स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान bc स्क्वायर बाई 4। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी अपने पास दो मीडियन दी हुई हो, ये पॉइंट खुद करना है आपको, सारे ही पॉइंट मैं प्रूव नहीं करूंगा, एक पॉइंट आपको खुद करना है ये वाला। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं समझ में आए तो याद कर लेना, अगर दो माध्यिकाएं आपको दी हुई हैं ए एम और सी एन, ए एम है और सी एन है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना ए एम स्क्वायर प्लस अपने पास सी एन स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 5/4 ए सी स्क्वायर, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या याद रखना इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ए एम स्क्वायर प्लस अपने पास सी एन स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर की जगह आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास एम एन स्क्वायर, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, बात एक ही है।
और याद रखना इसकी जगह ये भी लिख सकते हो ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होगा 5 mn स्क्वायर। वो भी अपने पास बात एक ही है। तीनों चीजें आप लोग लिख सकते हो, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी के आधी और उसके पैरेलल होती है। तो एम एन का जो मान होगा वो याद रखना AC/2 होगा, यानी कि AC का मान कितना होगा, तो AC का मान 2mn होगा। याद रखना आप लोग AC की वैल्यू 2mn। तो AC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 4mn स्क्वायर लिख सकते हो। 4 से 4 कट गया तो 5mn स्क्वायर बचेगा। ये आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पॉइंट नंबर 12। और यहां पर अपने पास लास्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 13। ये 13 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 12th पॉइंट की कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल की दो माध्यिका होनी चाहिए। 12th पॉइंट की कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल की दो माध्यिका होनी चाहिए। अब की बार गंगाराम मैंने समझाया नहीं है भाई, मैंने आपको ये कहा है कि तीनों पॉइंट याद करने हैं, प्रूफ आपको खुद को करना है। ये चीज मैंने यहां पर बोली है। यहां पर मैंने ये चीज बोली है कि आपको करना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो माध्यिकाएं हम लोगों को दी हुई हैं, AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 5/4 AC स्क्वायर होता है। ये चीज आप लोगों को याद करनी है और प्रूफ आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। लास्ट पॉइंट 13 नंबर पॉइंट मैं आपको समझाता हूं और ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई सभी लोग। एक चीज छोटी सी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो नए हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, उन लोगों को लगता है कि यार इतना याद कैसे होगा। लेकिन मैं अगर आप लोगों को वादा कर रहा हूं, जैसे ही ग्रेजुएशन करने के बाद आपको अगर 2 साल या 3 साल कंप्लीट होंगे, तब आपको लगेगा यार कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे इतना पढ़ना है कि उससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। मैं उस चीज की आपको तैयारी करवा रहा हूं। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन में अभी हैं, अभी तैयारी शुरू की है, फाइनल में है, सेकंड ईयर में, उनको थोड़ी सी चीजें ये ज्यादा लगती हैं। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएशन करके एक दो बार टेस्ट SSC दे चुका है, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको मेरी क्लास बहुत शानदार लगती है कि सर अपने पास ऐसा नहीं हो, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। आप जितना है वो बता दो, याद करने का काम मेरा है, मेहनत करने का काम मेरा है, प्रैक्टिस करने की काम मेरी है। बिल्कुल प्रूफ सीखने की जरूरत नहीं है सिवा सिंगल मैं बाद में लास्ट में थोड़ा टाइम अगर मैं ऐसे बता के निकल जाऊंगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जब तक थ्योरम नहीं समझोगे। याद तो लास्ट पॉइंट ही होना चाहिए लेकिन समझा हुआ रहना चाहिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, स्टेप प्री से पहले सिलेबस करवा दूंगा भाई। प्री से पहले मैं आपको सिलेबस करवा दूंगा, पूरा ध्यान रखना। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी चैप्टर देखिए शुरुआत में मैंने आपको रिकॉर्डेड डाले हैं, ध्यान रखना रिकॉर्डेड देख लो और लाइव तो आपका चल ही रहा है। तो दोनों मिलकर अपने पास जो भी चैप्टर पहले वाले आपको मिले हुए हैं या तो वो रिकॉर्डेड मिल गए, बाद में तो मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा। जैसे अभी कोई बच्चा अगर इंक्लूड हुआ है, जैसे ज्योमेट्री में ऐड हुआ है, तो उसको तो पूरा सिलेबस फिर कैसे हो पाएगा। तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो और बाद में अगर लाइव पढ़ना चाहो मेंस के टाइम तो लाइव भी पढ़ लेना। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 13 नंबर पॉइंट अपने पास ये है, एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस M1 M2 और M3 अगर गिवन है तो याद रखना फिर इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, वो होगा अपने पास SM। जैसे अपने पास हीरोज फॉर्मूला है ऐसे SM-M1, SM-M2 और SM-M3। और इस चीज को इंटू किससे करना है, 4/3 से इंटू करना है। और एस एम का मान कितना होगा, यहाँ पर एस एम का मान होगा अपने पास M1 प्लस M2 प्लस M3। जैसे हीरोज फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखा है ऐसे ये याद करना, लेकिन इसके साथ इंटू होता है 4/3 से, ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर M3 स्क्वायर अगर है, अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि सर ये कंडीशन अपने पास आई है, तो इसमें भी ये फॉर्मूला तो लग ही जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में और आज तक जो क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं वो इसी फॉर्म में पूछे हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। तब अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो जल्दी, ये क्या सर उस कंडीशन में ये नहीं लगेगा, जरूर लगेगा, इससे भी आप कर सकते हो। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2/3 M1 इंटू हम लोग M2 करते हैं। ये लीजिए, जैसे मैं क्या बता रहा हूं, मान लो तीनों माध्यिकाएं आ गई 9 12 और 15, 9 12 और 15 अपने पास आ गए तीनों माध्यिकाएं। तो क्या 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144,
12 का स्क्वायर अपने पास 144 बराबर 15 का स्क्वायर 225। क्या हो रहा है? क्या आप चेक करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 225, ये भी 225 अगर हो रहा है तो ये फॉर्मूला तो आप लोग लगा ही सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग नहीं लगाना। ध्यान से सुनना आप लोग। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर इसमें टाइम लगेगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप लोग 2/3 m1 इंटू n2 9 इंटू 12 डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो 3 से 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 72। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नहीं, प्री के लिए तो क्यों करना होगा परमुटेशन, बाकी मैंने पढ़ा रखा है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। बाद में मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा, और अभी भी मैंने आपको ये चीजें पढ़ा रखी हैं भाई। देखिए, मुझे पर्सनली, मैं किसी भी फैकल्टी के बारे में तो बात आपको पता है भाई करता हूं नहीं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन ओनली ट्रिक्स अगर रटोगे तो फिर सिलेक्शन मेरे अनुसार भाई थोड़ा सा मुश्किल है। तो ट्रिक्स अगर अकेली रट के चले गए तो फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां पर मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि सारी चीज पढ़ लोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा, इतना मैं आप लोगों को अश्योर कर सकता हूं। तो या ओनली ट्रिक्स वगैरह, ट्रिक्स ट्रिक्स, ये ट्रिक्स ही है लास्ट वाली, ये मैंने बता दी, ये ट्रिक ही है, ये लो इसको ट्रिक बोल दो चाहिए। यहां पर ये जो मैंने आपको लिखा है प्री में, मैं आपको फिर बता देता हूं भाई, अक्सर मैं 2-4 बार तो पहले भी बता चुका हूं, अगली बार मत पूछना। मैं बता चुका हूं कि पहले मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाले हुए हैं, वो भी लाइव ही थे, लेकिन अब रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गए, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको। साथ साथ मेरे लाइव पढ़ लो, तो एक बार प्री से पहले मैं कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दूंगा। देखिए, ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को बताया, एक बार कोशिश करना आप लोग सीखने की, सारे बच्चे। पहला पॉइंट है, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, माध्यिका। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, साथ साथ आप लोग देखिए क्या आप लोगों को ऐसी चीजें याद हैं या नहीं है, एक बार चेक करना। अपने पास यहाँ पर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए डी के, ये चीजें याद जो होनी चाहिए ना, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। 4 नंबर पॉइंट, माध्यिकाओं का जो अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो होता है माध्यिका, इसका जो पेरीमीटर होगा वो अपने पास बड़ा होगा ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ से। पॉइंट नंबर अपने पास 4। 5 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की या बताने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 5 में अगर अपने पास ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र। 6 नंबर पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। और 7 नंबर मैंने बताने की कोशिश की कि ट्रायंगल में अपने पास यहाँ पर जो अपने पास जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई यहां पर। 7 के बाद 8 नंबर पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की आपको कि कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी में तीनों माध्यिकाएं अगर अपने पास दी हुई हैं, ए डी बीई और सी एफ, ये तीनों माध्यिकाएं अगर हम लोगों को दी हुई हैं, तो अपने पास यहाँ पर 8 नंबर जो पॉइंट था वो अपने पास ये था, तीनों मीडियन देने के बाद यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका तो अपने पास 3 गुना और माध्यिकाओं का 4 गुना, 4m1 m2 और m3, ये अपने पास यहाँ पर बड़ा होता है। 9 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अपोलोनियम थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास बी सी स्क्वायर, ये मैंने समझाया पॉइंट नंबर 9। 10 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैंने कहा 3 इंटू ए बी स्क्वायर, अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो इनमें कंफ्यूज मत होना है, दोनों अलग अलग हैं और अभी से इनको अलग अलग याद रखना।
ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस अपने पास सी एफ स्क्वायर। इसके बाद मैंने 11 नंबर पॉइंट आपको दो स्पेशल कंडीशन बताई। यदि कभी भी अपने पास दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर अगर काटें तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 5bc स्क्वायर के, ऐसा। और पॉइंट नंबर 12 जो है राइट एंगल ट्राइंगल के अगर दो मीडियन हो वो मैंने पढ़ाया। और 30 नंबर मैंने कहा 4/3 एसएम, एसएम माइनस एम1, एसएम माइनस एम2 और एसएम माइनस एम3। ये टोटल मैंने एक बार जो पॉइंट आपको याद रखने चाहिए वो मैंने बता दिए हैं। ये याद रखना एसएससी रेलवे सीडीएस का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। अगर इतना डीप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूं, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। क्या पॉइंट नंबर जो टोटल 13 पॉइंट हैं, क्या ये आप लोग समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। नहीं भाई, एजुकेटर सारे बढ़िया हैं, देखिए सब बढ़िया हैं भाई। अपनी क्लास में ऐसे नहीं है। अभिनय सर भी मेरे एक फ्रेंड हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं, सब फैकल्टी अच्छा पढ़ाते हैं भाई। तो सब बढ़िया पढ़ाते हैं। वो तो डिपेंड करता है, किसी बच्चे को किसी से समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी से समझ में आता है, वो तो खुद पर ही डिपेंड करता है ना। सीजीएल का एडवांस मैथ्स बहुत अच्छा होता है भाई। अनुभव सिंह, एडवांस मैथ्स बहुत अच्छा होता है, एसएससी से भी टफ आता है। दोनों से आएगा। ये तो तब आता है जब अपने पास m1 यहां से तो आएगा ही आएगा, ये तो हमेशा लगेगा। ये ओनली तब लगेगा जब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर m3 स्क्वायर हो। हाँ, दोनों से ही आएगा सेवा भाई। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस की। इसको भेजता हूं पीछे। ये 13 पॉइंट्स आपको याद करने भाई, बार बार पढ़िए, फिर 100% चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। पक्का आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी बच्चे। हाँ सफिशियंट है भाई, प्री और मेंस के लिए। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। आप लोग मेरे भरोसे छोड़ दो। गौरव बताओ भाई। देखिए यहां पर अपने पास कहा गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं अपने पास दी हुई हैं और क्यू आर अपने पास माध्यिका है। तो पी एन की लंबाई आप लोग बताइए। एक ट्रायंगल अपने पास है पी क्यू और आर। ये एक ट्रायंगल अपने पास पी है, क्यू है और आर है। ये अपने पास पी क्यू बराबर पी आर बराबर 45 है, ये भी 45, ये भी 45 और ये अपने पास दिया हुआ है 72। पी एन की लंबाई आप लोग बताइए। यहां से एक माध्यिका डालिए, क्यू आर की माध्यिका है पी एन और पी एन की लंबाई आप लोग बताइए। तो क्या 36 और 36 क्या यही होगा क्या? याद रखना आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये बाद में मैं लिखूंगा, आप चिंता मत करना सर आपने तो बताया ही नहीं, ये बाद में मैं लिखूंगा। समद्विबाहु त्रिभुज में वही तो अपने पास मीडियन होती है और वही अपने पास एल्टीट्यूड होता है। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन भी यही होगी और माध्यिका भी यही होगी। या तो आप लोग अपोलोनियम थ्योरम लगा सकते हो, उससे तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है इससे करोगे 45 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू पी एन स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ये अगर लगा दोगे आप लोग तो इससे तो आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखना
ये कोण 90 डिग्री होता है। 45 के स्क्वायर में से 36 का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस करोगे तो मुझे बताइए यहाँ पर 27 आ जाएगा क्या? 9 गुना 3 27, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको इतना जल्दी कैसे पता? 45 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 27 का सब कुछ ही रट रखा है क्या? नहीं, ये अपने पास जो दिखाई दे रहा है वो 9 गुना 5 है। ये अपने पास जो दिखाई दे रहा है वो 9 गुना 4 है। इसका मतलब 9 अगर कॉमन है तो 9 से 9 को हटाओ, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 3, और 9 तो कॉमन आएगा ही आएगा। 9 गुना 3 अपने पास आ गया 27, 27, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आपको आगे की चीजें मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। तब तक अगर आप लोग चाहो तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। वापिस आओ भाई, वापिस आइए, वापिस आइए। और उससे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखना। अभी ये चीज मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, लेकिन ये चीज मैं पढ़ाता हूं आपको कहां पर। अपने पास इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रोइड में। हम सेंट्रोइड के बाद जो हम लोग ऑर्थो सेंटर के बाद सरकम सेंटर पढ़ेंगे, उसमें ये चीज मैं बताता हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में, और मैं वापस भी बताऊंगा इस चीज को, वहीं पर आप लोग लिख लेना, वहीं पर मैं लिखवा दूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ से मीडियन अगर आप लोग खींचते हो समकोण त्रिभुज में, तो बीडी की जो लेंथ होगी वो अपने पास होगी AC/2, कर्ण की आधी होती है। जो माध्यिका है मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे तो वो हमेशा हाइपोटेनस की हाफ होगी, कर्ण की आधी होगी। ध्यान से सुनना आप लोग, अगर समकोण त्रिभुज अपने पास है तो वो हमेशा कर्ण की आधी होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ए भुजा BC का मिड पॉइंट है, AM खींची गई है तो AM की लंबाई आप लोग बताइए।
हमेशा आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर कोई ट्रायंगल की माध्यिका दी हुई है तो आप सोचना अपोलोनियम थ्योरम भी लगानी पड़ सकती है, और लगाते ही लगाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले सोचना क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, समकोण त्रिभुज बताओ कैसे याद करते हैं हम लोग। यहां पर अपने पास 16 है, 63 है, 65 है, तो 16 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 256। 16 का स्क्वायर 256। अपने पास 63 का स्क्वायर कितना होगा, तो 63 का स्क्वायर मुझे बताइए 13, 25, 38 और 69। क्या अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर 5, 11 और ये लो, अपने पास यहाँ पर 9 और 2 11 और अपने पास एक 12 और 3 और एक 4 42, 25, हाँ 65 का स्क्वायर होता है 65 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो अपने पास है ए बी, ए सी और बी सी, ए बी है, ए सी है, ये अपने पास 16 है, ये 63 है, ये 65 है। और अगर कभी भी 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है कितने का, 65 का स्क्वायर अपने पास होता है ही, तो यहां पर अपने पास ये अगर ऐसा अपने पास है तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा आप लोग ध्यान रखना, थ्योरी में मैंने नहीं बताया क्योंकि ये थ्योरी मैं आप लोगों को बताता हूं सरकम सेंटर में। ये जो थ्योरी है सरकम सेंटर में मैं पढ़ाता हूं, वहीं पर मैं लिखवाऊंगा, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस अगर आ गए तो फिर आपको समझना तो समझाना तो जरूरी है। तो याद रखना, यहां से ए एम की जो लेंथ होगी माध्यिका ए एम की लंबाई, ये इसकी आधी होती है, और इसकी आधी मुझे बताइए क्या 32.5 होगी क्या, 32.5, ये अपने पास आंसर आ गया। या अपोलोनियम थ्योरम तो आप लोग लगा ही सकते हो, लेकिन अपोलोनियम थ्योरम में ज्यादा टाइम लगेगा, इसी प्रकार से आप लोग कर लो। मुझे लगता है ये तरीका ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आए तो अपोलोनियम तो लास्ट में है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 2 × 65/2 का स्क्वायर प्लस अपने पास ए एम का स्क्वायर 65/4 अपने पास प्लस ए एम का स्क्वायर, ये अपने पास इस प्रकार से सोल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा। हाँ वेद प्रकाश, इसके तो तरीके हैं भाई, 63 का 65 का इनके स्क्वायर रूट करना। मैं कभी कैलकुलेशन की क्लास लगाता हूं जल्दी ही, फिर मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, फटाफट करने की कोशिश कीजिए भाई सभी लोग। आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। यहां पर आसान क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताइए, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, ए बी ए सी अपने पास ये 25 है, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 7, 24 और 25 अपने पास होता है ए बी और सी में। ये अपने पास 7 है, ये अपने पास 24 है और ये अपने पास 25 है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी, क्या आप लोग माध्यिका की लंबाई निकाल लोगे क्या, मीडियन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 12.5 होगी। और जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो क्या माध्यिका को 2:1 में बांटता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। माध्यिका अपने पास 12.5 होगी, तो ये अपने पास 12.5 अपॉन अपने पास यहाँ पर 3, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 2 से। 3 कहां से, 2 और 1 का सम 3, तो आंसर आ गया है 25/3, 25/3, 8 से 1/3, बी अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। बात तो गौरव यहाँ पर आ जाओ भाई, अपने 12 से 1 में फ्री रहता हूँ, आप आ सकते हैं मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4।
चलो सोल्व करो और आंसर बताओ मुझे सभी लोग। 7 का राय राजीव, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जब भी 25 का स्क्वायर हो तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ऐसे और स्लो कर देता हूं और धीरे में पढ़ा देता हूं। चलिए इसको कर लीजिए और स्लो बता देता हूं। अभी तो शुरू ही हुई है पल्लव कुमार ज्योमेट्री भाई। 22-23 क्लास होती है इसकी टोटल, अभी तो शुरू ही हुई है, पढ़ाने तो दो। पी क्यू आर में पी अपने पास 90 डिग्री है। यहां पर क्वेश्चन में पहले से तीनों साइड दे देता, अगर 4 5 6 दे देता, 3 4 5 दे देता था, तो राय राजीव 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो उसमें हम लोग खुद बना लेते राइट एंगल। तीनों साइड दे देता तो खुद बना लेते। अब की बार तीनों साइड नहीं देकर खुद ने ही कहा कि पी क्यू आर में पी अपने पास 90 डिग्री है। देखिए अपने पास खुद ने कहा है, तो मैं आपको एकदम थोड़ा और कम स्पीड कर लेता हूं मैं, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो सभी को समझाकर ही आगे बढ़ने में ज्यादा ठीक रहेगा। पी क्यू आर, एस और टी पी आर और पी क्यू के मध्य बिंदु हैं। इसका जो मिड पॉइंट है, पी क्यू का पी आर का मिड पॉइंट एस है और इसका मिड पॉइंट अपने पास टी है। तो बताइए यहां से अपने पास आर टी, ध्यान से समझिए आप लोग, आर टी और क्यू टी बराबर क्या लिख सकते हो? क्या आप लोग लिख पाओगे क्या? आर टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। थोड़ी देर पहले अभी भी मैंने बताया था 5/4 आर क्यू स्क्वायर अपने पास होगा। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आर टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर बराबर अपने पास ये, तो ऊपर तो आर क्यू स्क्वायर बराबर पड़ा रहने दो और इसकी जगह क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर की जगह क्या 5/4 आर क्यू स्क्वायर लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर मैं जरूर लिख सकता हूँ आर क्यू स्क्वायर। तो यहां से यहां तक अपने पास क्या आर क्यू से आर क्यू तो कट जाएगा क्या स्क्वायर से, और आंसर कितना आ जाएगा? 4/5। क्या इतनी स्पीड तो बताइए भाई, बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? विशाल लास्ट क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना तो मुझे बताइए आपको क्यों बताई है मैंने अपोलोनियम थ्योरम? वो तो मैं खुद ही करके आया हूं। देखिए कि अपोलोनियम थ्योरम आप लोग लगा सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बने तो अपोलोनियम थ्योरम आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग आंसर बताइए मुझे। लास्ट स्टेप में काटा है और उल्टा कर लिया। 5/4 को विभव 4/5। बुक कोई नहीं लेनी भाई, यही चीजें पढ़ो। इसके अलावा कोई बुक मैथ्स में बिना मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। तो लिखो ना साथ साथ, सेवा सिंगल साथ साथ लिखो आप। साथ साथ ये खुद के हाथ से अपने आंसर लिखते रहो। यहां पर देखिए ए बी सी एक समकोण ये है जिसमें बी सी इक्वल टू 5 है। दो माध्यिकाएं बी एल और सी एम, अपने पास ए बी और सी। यहां पर अपने पास ए है, ए समकोणीय, इसने खुद ने कहा ए पर राइट एंगल है, ए बी और सी। ए पर अपने पास समकोण है, ए पर राइट एंगल है। बी सी इक्वल टू 5 है। इसकी दो माध्यिकाएं बी एल और सी एम, एक माध्यिका बी एल है, दूसरी अपने पास सी एम है। मुझे बताइए अगर आपको याद हो, ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर होता है 5/4 अपने पास बी सी स्क्वायर के। यहाँ पर ये है 90 डिग्री के सामने। बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5/4 बी सी स्क्वायर। तो बी एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर ये रही 9 × 5/4 स्क्वायर करोगे तो 9 × 5/4। सीएम स्क्वायर का मान हम लोगों को निकालना है, बराबर 5/4 और बीसी की वैल्यू है अपने पास 25। क्या सोल्व करके आप मुझे एक बार बताओ, क्या सीएम का मान आप लोग निकाल पाओगे क्या? सोल्व कर लोगे? जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर ए ऑप्शन अपने पास बन रहा है, तो मैं भी ए को ही टिक कर देता हूं। बताइए ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बस आप लोग तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से सोल्व होंगे, फिर आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, मैं पहले टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग आंसर बताओ। शंभुदयाल मीना, कितने इतने दिन कहाँ थे भाई? आप अचानक आते हो आप बीच बीच में। अब तो इतना स्लो में पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ तीसरा ही पॉइंट मैंने आपको बताया, 7 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। अब तो देखिए आनी चाहिए भाई। ट्रिपलेट तो ज्यादा याद नहीं रखने, जो मैंने लिखवाया है वही याद करो वेद प्रकाश। अब यहां पर देखो, अब आपको अगर थ्योरी पता होगी तो क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। जो मैंने पढ़ाया है, ट्रायंगल पी क्यू आर इस प्रकार से कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। दो साइड अपने पास बराबर हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है, एक अपने पास P है, एक अपने पास Q है, एक अपने पास R है, और PQ बराबर है PR के। ऐसा हमें गिवन है, ऐसा दिया हुआ है। RS और QT अपने पास, एक तो RS और QT इस पर दो माध्यिकाएं हैं। आर एस और क्यूटी इस पर दो मीडियन हैं। इसने खुद ने कहा यदि दोनों एक दूसरे को समकोण पर, इफ द मीडियंस आर एस एंड क्यूटी इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल, ऐसा खुद ने इसने कहा है हम लोगों को। अगर राइट एंगल पर काटे तो मुझे एक बात बताइए कि आपको थ्योरी याद है क्या कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 5 इंटू क्यू आर स्क्वायर के। ये अभी भी समझाकर मैं आपको आया हूं। ये भाई गंगाराम आपको याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हमारे पास, मुझे एक बात बताइए, क्या पी क्यू और पी आर दोनों बराबर हैं क्या? क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है पी क्यू बराबर पी आर। तो पी आर की जगह अगर हम लोग पी क्यू लिख दें तो पी क्यू बताओ कितनी बार आएगा? पी क्यू स्क्वायर टू पी क्यू स्क्वायर बराबर 5 QR स्क्वायर। अब हमें देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है। तो पूछा है पी क्यू अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, तो इधर ले आइए पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर हम लोगों से पूछा है। तो क्या हमारा जो आंसर है वो 5/2 ऑप्शन आ जाएगा बी। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ भर सकते हो संजू, भरना चाहिए आपको सीडीएस का एग्जाम भाई। मैं आगे चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पा रहे होंगे। ये आप लोग यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लिश के लिए पढ़ाई करो भाई। ए बी सी समकोण है, राइट एंगल। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ए इक्वल्स टू 90 और बी सी इक्वल्स टू 12। यहां पर एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ए अपने पास राइट एंगल है, ए है, बी है और सी है। और बीसी की लेंथ जो हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 12। ए और सी डी भुजाएं बीसी व इस पर माध्यिकाएं हैं। एक तो ए ई है इसकी मीडियन, यहां से एक तो माध्यिका है ए ई, ये लीजिए। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 6 होगी। माध्यिका की लेंथ 6। और दूसरी अपने पास मीडियन कौन सी है? ए ई है और सी डी है, सी से डी तक है। और माध्यिका अपने पास, एक अपने पास ये है, यहां पर ए ई है, और दूसरी अपने पास सी डी है, ये लीजिए। सी डी है, जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कोण 90 डिग्री है
और मुझे बताओ माध्यिका अगर 6 है तो क्या मीडियन ग्रेविटी सेंटर पर काटती हैं? तो ग्रेविटी सेंटर पर अगर काटती हैं तो ये 4, ये 2 और माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलता है ये 6 और ये 6 कैसे आया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक दूसरे को समकोण पर अगर काटें तो सीडी की लेंथ तो हम लोग बता देंगे। पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? कलुमिना भाई मुझे इसका ज्यादा पता नहीं है, कहां से करो, मुझे नहीं पता यार इस चीज का। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ए बी और सी यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये लेंथ 12 क्वेश्चन में दी हुई है। तो जैसे ही यहां से माध्यिका डालोगे तो 6 और 6 को 2:1 में आपको बांटना है। टोटल अपने पास 6 है और 6 को अगर 2:1 में बांटोगे तो 3 की वैल्यू 6 के नीचे आप लोग 3 लिखोगे और गुना करोगे 2 से तो ये इधर वाला आ जाएगा 4, 6 के नीचे 3, 1 से इंटू करोगे तो 2। क्या 6 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे तो 4:1, क्या 4 और 2 आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? और माध्यिका मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है तो इधर भी 6, इधर भी 6। रिंग किसिंग साइड छोड़कर अपने पास भाग गया है। तो आप लोग यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को क्या बोलती है? 6 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो क्या ये वाली लेंथ अपने पास आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 6 का स्क्वायर 36 में से 4 अगर माइनस करते हो तो ये अपने पास होगा 32 और 32 का मतलब मुझे बताइए क्या 4√2 है क्या? आप कहोगे जरूर सर 4√2 है क्योंकि 16 × 2। रिंग किसिंग यही है क्या? तो रिंग किसिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है। अगर आप अभी तक छोड़कर नहीं गए हो मेरे भाई तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप नहीं गए हो यहीं अगर हो तो 6 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4√2 कैसे आया? क्या आप समझ पाए हो क्या? यहाँ पर 36 में से 4 माइनस करना है। आज बैठकर ओनली आपका काम है कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग याद रखो। और ये अगर 4√2 है तो मुझे बताओ कि ये अपने पास 2√2 होगा क्या? ये अपने पास होगा 2√2। 4√2 2√2 दोनों को जोड़ोगे, क्यों होगा सर? क्योंकि रेशियो 2:1 होता है। क्यों का तो यहाँ पर अपने पास रिप्लाई है ही है। ये 2 होता है, ये अपने पास 1 होता है तो 2 का मान ये अगर है तो 1 का मान कितना होगा? ये टोटल पूछा है क्योंकि दोनों को जोड़ दोगे 4√2 में 2√2 जोड़ दोगे तो 6√2 अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग कीजिए। मैं घसीटता हूं कभी, अभी आज तो नहीं। पढ़ लो बहन। 6 कैसे है वैभव? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 6 आधा आधा हो जाता है भाई। 12 का आधा जो 6, 12 को 2 से डिवाइड कर लिया है। आदित्य रिपीट करके देखना एक बार वापस से। और वैभव को 6 कैसे आया? 12 को आधा किया है भाई हमने। यहां से देखिए मुझे एक बात बताओ, ये अगर जी अपने पास केंद्रक एबीसी का केंद्रक है, दिए गए त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, कौन है? जी लिखना चाहिए इसको। का जी जो है वो केंद्रक है। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, गिवन ट्रायंगल एबीसी। जीएन इक्वल्स टू 4, जीएम इक्वल्स टू अपने पास 3, बीजीसी इक्वल्स टू 90। देन अपने पास बताना है कि जीसी की लंबाई क्या होगी। हम लोग आसानी से बता देंगे, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक ए है, एक बी है और एक अपने पास सी है। ये अपने पास ए एम है, ए एम, और दूसरा अपने पास है बी एन। और ये कोण अब की बार 90 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण समकोण है और ग्रेविटी सेंटर ये जी है अपने पास। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसकी लेंथ दी हुई है 4 और इसकी लेंथ दी हुई है 3। माध्यिका हमेशा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आंसर संदीप बिल्कुल ठीक है भाई आपका। ग्रेविटी से माध्यिका हमेशा 2:1 में काटती है। तो ये अगर 4 है तो ये कितना होगा? 8 होगा। और ये 3 है तो ये कितना होगा? 6 होगा। ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, समकोण हमें दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होगा। रिंग किसिंग पाइथागोरस थ्योरम।
8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और अभी भी मैं आपको समझा कर आया हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में माध्यिका जो होती है वो अपने पास हाइपोटेनस की हाफ होगी। अगर ये लेंथ अपने पास 10 है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास यहां से यहां तक ये लेंथ अगर वो पूछ रहा है इधर वाली, तो बाद की बात है, उसको छोड़िए। इसमें माध्यिका खींचिए ट्रायंगल एजीसी में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में माध्यिका खींचोगे तो क्या 5 होगा? क्या समकोण त्रिभुज एजीसी की माध्यिका की मैं बात कर रहा हूं। ये जो अपने पास है माध्यिका एजीसी ट्रायंगल में, ये अपने पास अगर 10 है तो समकोण त्रिभुज में ये अगर अपने पास 10 है तो मीडियन जो होगी वो अपने पास होगी 5। और ये अगर 5 है तो अनुपात 2:1 होता है। 1 की वैल्यू 5 अगर है तो क्या 2 की वैल्यू 10 होगी? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, अब लिख दो भाई गौरव भाई, यहीं पर लिख दो क्या बातचीत आपको करनी है। मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं यहीं पर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल आकर मैं फिर थोड़े क्वेश्चंस करवाता हूं, पहले थ्योरी आप पढ़ना और फिर कल की क्लास में मैं आपको 4 नंबर पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ना और उसके बाद इन क्वेश्चंस को वापस देखना, खुद से करने की कोशिश करना, आपसे जरूर होंगे। गौरव कुमार, वो तो आप उसमें निकाल लो, पीडीएफ निकालनी पड़ेगी भाई। बुक मेरे पास कोई ऐसी है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा चीजें अपडेट करता रहता हूं। तो बुक मेरे पास है नहीं। बस यही पूछना चाह रहे थे क्या गौरव भाई आप? तो बुक नहीं है, आपको पीडीएफ ही लेनी पड़ेगी किसी बच्चे से। अलग अलग कपड़े होते हैं पवन राज, उनके पास एक ही टाइप के कम से कम 20 ड्रेस होती हैं। तो वो उसको चूज करने में टाइम नहीं बचता है, एनर्जी वेस्ट नहीं करते। नहाते तो हैं ही भाई, एक ही कपड़ा थोड़ी ना पहनते हैं। सेम टाइप के कपड़े पहनते हैं। वो एक ही कपड़ा नहीं पहनते हैं, सेम टाइप के कपड़े पहनते हैं डेली। मैं पढ़ा दूंगा भाई अलजेब्रा। चलो, थैंक यू। 90 डिग्री ये साइन दिया हुआ है ना, 90 डिग्री इसलिए है भाई। साइन दिया हुआ है राइट एंगल और लिखा हुआ भी है BGA 90 डिग्री। क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। साजिद सुनाइए भाई। 5 अपने पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में माध्यिका की लंबाई 5, हाइपोटेनस से आधी होती है 10 का आधा, रजत गार्ग। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।